वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बेसिक ऑफ साइंस, या हम बोल सकते हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। और जो इस वीडियो को हाईलाइटेड होने वाला है टॉपिक वो क्या है, वैलेंसी। आज हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे। वैसे हम वैलेंसी दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एसपीडीएफ में और केएलएम में, लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो हम केएलएम में बात करेंगे। KLMN प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं 4 सेल में। KLMN इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको कैसा पता लगेगा, 2n स्क्वायर क्या है, 2n स्क्वायर। अगर हमको फर्स्ट सेल की जाननी है, फर्स्ट सेल अपना ये है 2 1 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 या 2, तो के जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम के में। एल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एल सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा एम सेल। एम सेल कौन सा है, थर्ड सेल है, उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ एन इलेक्ट्रॉन, एन सेल है जो, उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जो एन सेल है वो कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। 4 4 जा कितने हो गए 16, 16 2 जा 32, एम 18 एंड एन 32। के में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल में हम 8 फिल कर सकते हैं, एम में 18, एन में 32। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे सभी एलिमेंट्स की 1 to 20, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 9th और 10th क्लास के लिए। एटॉमिक नंबर जानने जरूरी है। एटॉमिक नंबर और सीरियल नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर 1, एलिमेंट्स नेम, किससे डिनोट करते हैं, उसके बाद उनकी वैलेंसी। 1 हाइड्रोजन H से, यहां पे लिखेंगे हम K L M और N। यहां पे हम वैलेंसी निकालेंगे। इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, 2। उसके बाद सेकंड सेल में कितने थे, 8 18 32। ये बात याद रखनी है। 2 8 18 32। फर्स्ट सेल में कितने होते हैं 2, सेकंड सेल में कितने होते हैं 8, थर्ड सेल में कितने होते हैं 18, फोर्थ सेल में कितने होते हैं 32। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। जो हमारा के सेल है, फर्स्ट सेल है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। अब बात आती है वैलेंसी की। तो हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे। वैलेंसी निकालने के लिए एक रूल है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। क्या नाम बताया है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है, ऑक्टेट रूल ये कह रहा है जो हमारे आउटर मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट रूल ये कहता है जो हमारे आउटर मॉलिक्यूल है, या तो वो 2 हों या 8 हों। जो आउटर मॉलिक्यूल वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए जो आउट को कितना रखेंगे, 2 रखेंगे या 8 रखेंगे। कितना हाइड्रोजन है, 1। हाइड्रोजन 90% केसेस में क्या होता है, ये अपने आप को दूसरे को दे देता है। कब, जब हम बॉन्डिंग वगैरह बनाते हैं, आगे इसका यूज होगा स्ट्रक्चर बनाने में।
बॉन्डिंग बनाने में। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, वैलेंसी निकालने की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, वैलेंसी 1, या तो 2 हो या 8 हो। यहाँ पे हम वैलेंसी लिख देते हैं इसकी 1, क्योंकि कितना कॉन्फ़िगरेशन है, 1 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। 2 बनाने के लिए 1 की जरूरत होगी, 1 हम ले भी सकते हैं और 1 इसको हम दे भी सकते हैं। सेकंड पे आता है हमारा हीलियम, He। हीलियम सेकंड नंबर का है एलिमेंट है अपना। जो हीलियम है उसके जो के है, जो के सेल है अपना, जो फर्स्ट सेल है, जो उसमें हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। 2 मैंने कर दिए। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा था, या तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो, जो आउटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ना ही किसी से ले रहा है और ना ही किसी को देगा, 2 पूरे हैं इसके, ये स्टेबल है। तो इसके कितनी आ जाएगी वैलेंसी, 0 आ जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ये अपने आप स्टेबल है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी को देगा। थर्ड की बात कर लेते हैं हम, लिथियम। लिथियम को हम Li से डिनोट करते हैं, थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन है। थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, जो के है, के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। एल है, एल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 8, लेकिन मिनिमम हम कर सकते हैं 1। जितने की हमको नीड है उसके हिसाब से हम फिल करते रहेंगे। अभी हमको कितने की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो हम यहाँ पे 1 फिल कर लेते हैं। कितने हो गए, 3 हो गए। लिथियम पर 3 है। अब आउटर मॉलिक्यूल देखना है, आउटर मॉलिक्यूल क्या है, 1 है। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है, या तो 2 हो आउटर मॉलिक्यूल या 8 हो। ये 1 को दे देगा तो इसके 2 बन जाएंगे, इसलिए क्या करेगा, 1 को ये दे देगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव और हम समझ नहीं रहे हैं, सिंपल सीख रहे हैं। उसके बाद है फोर्थ, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम। Be, बेरिलियम। बेरिलियम कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे 2। जो L है उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 8 थी। आउटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद कितने हैं, 2 हैं। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या होगा, इस स्टेबल है तभी भी, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2। 5 पर है बोरोन। के की कैपेसिटी कितनी है, 2। एल की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 8 है। नीड कितने की है, जरूरत 3 की है। आउटर मॉलिक्यूल देखने हैं, 3 है और 2 है। अगर हम इनको 8 बनाते हैं, अगर हम इनको 8 बनाते हैं तो हमको नीड होती है 5 की। कितने इलेक्ट्रॉन की, 5 की। 5 लेना आसान है या 3 लूज करने आसान है। अगर हम अपने 3 छोड़ देंगे तो आसान होगा, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद है कार्बन, सी से नोट करते हैं। जो कार्बन है वो 6 नंबर पर है। यहाँ पे 2 हो गया। एल की कितनी है, 4 है। या तो हमको 8 बनाने थे या हमको 2 बनाने थे, या तो हमको 8 बनाने थे या 2। यहाँ पे कितना है, आउटर मॉलिक्यूल, आउटर मॉलिक्यूल कितना है, 4 है। या तो हम अपने 4 लें या हम अपने 4 दें। हम 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव 4 होता है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी आ जाएगी 4। तो उसके बाद बात करेंगे हम 7, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 पर है, 2 एंड 5। आउटर मॉलिक्यूल कितने आ गए, 5 आ गए। कितना आ गया आउटर मॉलिक्यूल, 5। क्या करना है, या तो हम 3 लें या अपने 5 को दे दें। 5 देना आसान है, 3 लेना आसान है। 3 लेना आसान है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। 8 पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O से डिनोट करते हैं 2 और आउटर मॉलिक्यूल हो गए 6।
6 दे तो सकते हम, 2 ले सकते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आउटर मॉलिक्यूल 8 हो जाएंगे। ये अपने आप क्या बन जाएंगे पावरफुल बन जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन तक हमने क्या निकाल लिया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इसके। 8 एलिमेंट्स तक, ये 8 एलिमेंट्स लिखे थे अभी हमने, इनकी वैलेंसी निकाल ली, आपको समझ आ गई होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या है 9 है। एलिमेंट्स नेम क्या है फ्लोरीन है। उसके बाद डिनोट किससे करते हैं एफ। यहाँ पे आपको पता ही है ये इनकी क्या है इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम हम कितने रख सकते हैं और मिनिमम कितने रख सकते हैं। 9 एटॉमिक नंबर है, कितने करने हैं हमको 9, तो के की कैपेसिटी कितनी है 2 है, 2 के 2 पूरे फिल हो गए ना। अब नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे हम, वो कौन सा है हमारा एल है, उसमें मैक्सिमम कितने रख सकते हैं हम 8 रख सकते हैं। हमको जरूरत कितने की है 7 की है, यहाँ हो गए मेरे 7, 2 और 7 9 हो गए। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन राइट है बिल्कुल। अब वैलेंसी देखनी है, क्या करना है 1 लेना है या 7 देने हैं, तो 1 लेना है, इसकी वैलेंसी क्या जाएगी 1 आ जाएगी, क्या जाएगी 1। नेक्स्ट पे है 10, 10 पे क्या है नियोन, नियोन एन इसे डिनोट करते हैं। क्या करना है 10, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मॉलिक्यूल कितने हैं 8 है, उसके बाद कितने हैं 2 है। ये दोनों क्या है स्टेबल है, क्या है स्टेबल, उसके 8 अपने कंप्लीट है, 2 भी अपने कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसके बाद है 11 सोडियम, Na से डिनोट करते हैं, किससे Na से। 2 और 8, के की कैपेसिटी 2 की थी, 2 फिल कर दिए। एल की कैपेसिटी कितने की थी 8 की, 8 फिल कर दिए। उसके बाद क्या हो गया एम स्टार्ट हो गया। एम की कैपेसिटी कितने की है 18 की है, कितने की नीड है हमको 1 की नीड है, हो गए 11। ओके, आउटर मॉलिक्यूल कितना है 1, उसके बाद कितना है 8, उसके बाद कितना है 2। अगर ये अपने 1 को दे दें तो 8 इनके पूरे हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसके बाद है 12 पे क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg से लिखते हैं। 2, 8 और 2, आउटर मॉलिक्यूल कितने हैं 2 है, लेने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद कितने हैं 8 है, ये अपने 2 दे देंगे, इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे 13 पे क्या है एल्यूमिनियम, Al से डिनोट करते हैं। कौन से नंबर का एटॉमिक नंबर 30 नंबर का एलिमेंट। 2, 8 और 3, आउटर मॉलिक्यूल चेक करना है, आउटर मॉलिक्यूल कितना है 3 है। स्टेबल बनाने के लिए कितने की नीड है 5 हम लेंगे नहीं, 3 को लूज कर देंगे, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद है 14 पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन किससे लिखते हैं Si से। 2, 8 एंड 4, आउटर मॉलिक्यूल कितने 4 है, आउटर मॉलिक्यूल कितने 4 है। क्या करना है 4 को लूज कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव 4 होते हैं वैसे तो। अब बात करते हैं हम 15 पे। 15 पे क्या है फॉस्फोरस है, किससे डिनोट करते हैं P से। 15, 2, 8 और 5 कितने हो गए 15 हो गए। आउटर मॉलिक्यूल कितना है 5 है, कितने की नीड है 5 दे तो नहीं सकते हम, 5 दे सकते हैं नहीं दे सकते ना बिल्कुल भी, इसलिए हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
वैलेंसी निकल गई। 15 तक हो गया। अब हम बात करेंगे आगे। सिक्सटीन पर है सल्फर। सल्फर के उसके बाद सल्फर को किससे करते हैं, एस से डिनोट करते हैं हम, किससे, एस से। अब क्या करना है, के की 2 8 पूरा हो गए दोनों की, कितने करनी है हमको, एटॉमिक नंबर कितना है 16, कितने की नीड है, के पे हमने रख लिया फर्स्ट सेल पे 2, सेकंड सेल पे रख लिया 8, अब हमको रखने 6, कितने 6, यहां पे लिख दिया 6। आउटर मॉलिक्यूल चेक करो, आउटर मॉलिक्यूल क्या है 6 है। 6 हम दे सकते हैं अपनी, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। 2 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 4 पर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 4 होता है। 4 हम ले भी सकते हैं और 4 हम दे भी सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी 2 वैलेंसी इसकी। यहाँ तक समझ आ गया। 17 पे बात करते हैं हम। 17 क्या है, क्लोरीन है। किससे लिखेंगे, Cl से। 2 8 7। आउटर मॉलिक्यूल कितना है, 7 है। आउटर मॉलिक्यूल 7 था। 7 दे सकते हैं हम, नहीं दे सकते। 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1। 18 पे बात कर लेते हैं। आर्गन Ag2 पूरी हो गई, 8 कंप्लीट हो गए। 8 क्या होगा, अगर M सेल में 18 से कम इलेक्ट्रॉन है, M सेल में अगर हम मैक्सिमम तो फिल कर सकते हैं 18, लेकिन अगर 8 यानी कि 18 से कम है तो हम उसको 8 तक रखेंगे M में, उसके बाद हम उसको N सेल में फिल करेंगे। तो कितने की नीड थी, 2 और 8 कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 18, कितने हो गए 18, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटर मॉलिक्यूल कितना है 8, ये कितना है 8, ये कितना है 8, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैलेंसी 0। 19 पे क्या करना है, पोटेशियम के से 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया। आउटर मॉलिक्यूल 8 8 8। अभी क्या पाया था मैंने आपको, जो M है उसमें हम 18 फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर 18 से कम है तो M में हम रखेंगे 8, जो उसके बाद बच्चे वो कर देंगे हम N में, कितना बच्चा 1, वो किस में कर देंगे हम N में, यहाँ पे लिख दिया हमने 1। ये क्यों कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा हैवी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, इसकी वैलेंसी क्या जाएगी 1 आ जाएगी। इसके पूरे बन गए 8, यहाँ पूरे 8, यहाँ पूरे 8, यहाँ 1। उसके बाद है 20 पे क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम को Ca से लिखेंगे, 2 फुल फिल हो गए, के 8 फिल हो गए, L के यहाँ 8 फिल हो गए, और यहाँ पे 2 20 हो गया। आउटर मॉलिक्यूल कितना है 2 है, उसके बाद कितना है आउटर मॉलिक्यूल 8 है, तो 2 क्या कर देंगे, दे देंगे। 2 क्या कर देंगे, दे देंगे। यहाँ तक आई समझ में आपको। 19 और 20 में क्या करना है, M सेल की जो कैपेसिटी है वो तो है 18 तक, लेकिन अगर 18 से कम है तो हमको क्या करना है, M सेल में भरने 8, उसके बाद के N सेल में कन्वर्ट कर देने हैं जितने भी बचते हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक स्टूडेंट के पास 9th और 10th के पास यह वीडियो पहुंच जानी चाहिए।